कुणाल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। कल है मंगलवार, कल है मूलाष्टमी और कल अमावस्या है और हमारा वेस्टर्न उड़ीसा में जिसको बोलते हैं पोजुंतिया। तो कल हर माँ का निर्जला व्रत है और अपनी संतान की लंबी उम्र कामना करते हुए और खुशहाल जिंदगी के लिए हर माँ कल रखेगी निर्जला व्रत। तो मेरी एक बेटी है और बेटी के लिए मैं रखती हूँ हर साल निर्जला व्रत। तो कल मेरा भी व्रत है। तो यहाँ पर मैंने आज मंडे है तो मैंने उसकी पूजा की आज शुरुआत कर दी है। ये देखिए, ये जो धूप है 108 धूप को इस तरह से मैंने बांध लिया है, एक बेटी के लिए और एक भगवान के लिए। तो 108 चावल, साबुत चावल चाहिए। तो अभी मैं इसको छांट रही हूँ। चावल को छांटने के बाद 108 चावल के दाने को मैंने इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा वाला पेपर में रखकर चिपटी बना लूँगी ताकि एक भी दाना चावल इससे गिरे ना, नहीं गिरना चाहिए। और एक पत्ता लेकर इसको अच्छे से इस तरह से बांध दूंगी। चाहे तो इसको आप सिल भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से धागा लेकर अच्छे से इसको इस तरह से बांध भी देते हैं। ऐसे मैंने रेडी कर दिया है दूध। मैंने थोड़ा सा चालाकी दिखाया है और आज मंडे है ना, सोमवार है, तो आज से ही पूजा का सारा सामान जो लगने वाला है पूजा में वो सामान सारा मैंने मंगवा लिया था हस्बैंड के हाथ से। ये देखिए, ये सारे फल जो है इसको चढ़ाना पड़ता है क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा और ज़्यादा दाम भी नहीं। कल मंगलवार के दिन यानी जितिया व्रत के दिन जब खरीदने जाएंगे ना तो बाप रे इतना दाम होता है सारी चीज़ और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, बाज़ार में एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। तो आज सोमवार के दिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाज़ार घुमा के ले आती हूँ। देखिए कितना खाली है यहाँ पे। कल मंगलवार के दिन फिर आएंगे और बाज़ार का हालचाल देखेंगे। तो ये है हमारा छोटा सा बाज़ार। और ये देखिए, ये है जितिया, रंग बिरंगी जितिया, ये मेन होता है। हर मंगलवार मेरा उपवास रहता है, फास्टिंग करती हूँ। आज तो निर्जला व्रत है, आज जितिया व्रत है, इसलिए तो सुबह 12 बजे मैं ज़रूर धूप करती हूँ देवी माँ को। भोग भी लगा दिया है, आरती भी कर लिया है, अभी बस धूप दिखा रहे हैं। मेरा पूजा रूम, और पूजा रूम जो है सामान से फैला हुआ है। कोई भी पूजा या त्यौहार होता है घर पे तो ज़रूर पूजा रूम और किचन जो है एक सामान से फैला हुआ रहता है। तो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। ये जो पीतल का परात देख रहे हैं उसको मुझे अभी पूजा की थाली रेडी करना है, ककड़ी भी काटना है। और इस तरह से मैंने रेडी कर दिया है दूध, भिंडी के साथ बांध दिया है, भिंडी या ककड़ी के साथ बांध सकते हैं इस तरह से। आज मंगलवार, आज है जितिया व्रत यानी कि पोजुंतिया है। तो चलिए मैं आज आपको फिर से बाज़ार घुमा कर ले आती हूँ। ये देखिए, ये वही बाज़ार है जिसको मैंने कल आपको दिखाया था। कितना ज़्यादा भीड़ है और आज बस यहाँ पर जो पोजुंतिया या जितिया व्रत का सामान ही यहाँ पे इस मार्केट में मिलेगा और कोई दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। कितना ज़्यादा भीड़ है, एंट्री करना यहाँ पर मुश्किल हो गया है और दाम तो सभी का दाम बहुत बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे ना अच्छा ये है कि पूजा का सारा सामान मिल जाता है। जब मैं भुवनेश्वर और राउरकेला में रहती थी ना तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो ये सारी चीज़ों को मैं बहुत मिस करती थी। मेरा ये जो शहर का ये जो छोटा सा मार्केट है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। अभी शाम का 4:30 बज रहा है और अभी मैं और बिना जाएंगे घाट पूजा करने के लिए। तालाब नज़दीक ही है तो तालाब ही जाएंगे। तो यहाँ पर रेडी कर दिया है, एक कलश ले लिया मैंने, यहाँ पर चावल है, फूल है और ये बाती भी ले लिया है, वहीं पर जलाएंगे, पूजा करेंगे। अगरबत्ती, ये है ककड़ी, काट कर ले रही हूँ ककड़ी को। ये देखिए, ककड़ी को काट कर ले रही हूँ, पूजा में लगेगा और इसको अपमार्ग काठी बोलते हैं, तो ये भी लगेगा पूजा में। और भोग के लिए केला लेके जा रही हूँ और उसके साथ माचिस लेके जा रही हूँ। बाती भी तो जलाना पड़ेगा वहाँ पे, ये है। और ढेर सारा दोना भी लेके जा रही हूँ क्योंकि भोग लगाना है, खाली दोना है। तो फिर बीणा का इंतज़ार है, बीणा आएंगे तो फिर हम दोनों मिलकर घाट जाएंगे, तालाब जाएंगे पूजा करने के लिए। कहाँ कर बीणा गुड़ बसी हिंदी रे कह अभी तो घाट नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीणा का काम नहीं खत्म हुआ है। यहाँ पर लाई का जुगाड़ बना रहे हैं।
पूजा का सारा काम खत्म करने के बाद जब हम दोनों घाट के लिए निकल रहे थे तो बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। बिजली भी कड़क रही थी और बादल भी गरज रहे थे, लेकिन हम दोनों घाट की ओर आ गए और बहुत ही मुश्किल से पूजा कर पाए। दिया तो जला नहीं पाए क्योंकि माचिस तो मैं पॉकेट में भर कर लाई थी, लेकिन भीग गया। हम दोनों भी पूरा भीग गए थे, लेकिन सच पूछिए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत सालों के बाद मैं भीग रही थी। आज मैं एक छोटी सी बच्ची बन गई थी और साथ भी दे रही थी वीणा। मैं और वीणा सही सलामत घर पहुंच गए हैं। भीग गए थे पूरा, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो बाल भी गीला हो गया है। आते ही मैं जाके नहा ली थी और अभी बाल गीला है तो सुखा रही हूँ। अभी 5:30 बज रहा है। 10-15 मिनट के बाद शाम का दिया बत्ती करके पूजा के लिए रेडी हो जाऊँगी। पूजा की थाली भी मैंने रेडी कर दी है, तो बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी बहुत ज़ोरों से बादल गरज रहा है। बाल गीला हो गया था ना, तो डायर मारकर सुखा लिया है मैंने। अभी तो बाल को बांध लूँगी मैं, क्योंकि अभी सुखाने का मौका नहीं मिलेगा। शाम का भी वक्त है, पूजा करने जाना है। पूजा हो और मैं आलता ना लगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलता लगा लिया है मैंने। आलता सूखने के बाद मैं यहाँ से हटूंगी, नहीं तो ना चारों ओर ये लाल लाल हो जाता है। और ये देखिए, ये है मेरा आलता पॉइंट। यहाँ पर बैठकर मैं आलता लगाती हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ। साड़ी पहन लिया है मैंने। ये देखिए, बहुत ही हल्का और पतला साड़ी है, क्योंकि बारिश हो रही है और बाहर पूजा होता है तो कीचड़ उचड़ भी लग सकता है, तो इसीलिए मैंने ये साड़ी पहन ली है। इसमें देखिए रेड, येलो, ग्रीन इस टाइप का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा शाइनिंग है इसमें, देख सकते हैं। इस तरह से शाइनिंग हो रहा है ये साड़ी। और मैचिंग चूड़ी पहन लिया है, सिंदूर लगा दिया है। आलता तो लगा चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए फिर पूजा की थाली में आपको ये साड़ी आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना। ये है मेरी पूजा की भोग के लिए केला है, दूब है, सिंदूर है, फूल है। इसमें नीचे चावल है। दक्षिणा ये है, इसमें चावल है। और ये जनेऊ, जिसको हम लोग पैता बोलते हैं, कच्चा दूध है। यहाँ पर चावल है कलश के लिए। ये दिया है, ये अगरबत्ती है, ये फूल है, कमल का फूल इस तरह से है। और नीचे देखिए, यहाँ पर ये जुगाड़ है, लाई की जुगाड़। ये कंपलसरी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ, कुछ फल, ये आंवले का ये पत्ता, यहाँ पर इस तरह से ये बेल है। ये देखिए नारियल, ये नारियल। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। ये गन्ना भी पूजा में लगेगा, तो इसको भी लेके जाऊंगी। अभी वीणा भी आ गई है और देखिए वीणा की साड़ी देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी हम दोनों मिलकर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। चलो वीणा, आसो वीणा जी माँ। पूजा जहाँ पे होगा हम लोग पहुँच गए हैं। हमारे घर के नज़दीक ही है, पड़ोस में ही है। तो यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, यहाँ पूजा बाहर ही ऐसा ही होता है, या घर के अंदर अगर आंगन है तो वहीं पे भी पूजा कर सकते हैं। पहले तो मिट्टी खोदकर इस तरह से हम लोग पूजा करते थे, लेकिन अभी देखिए रोड सारे कंक्रीट हो गया है, सीमेंट से बनता है, तो उसको खोदना ठीक नहीं है। तो इस तरह से ईंट डालकर हम लोग बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग आए थे पूजा करने के लिए, भैया भाभी मैं बोलती हूँ, तो वो लोग ही सारे इंतज़ाम कर लेते हैं पूजा के लिए। हम लोग तो बस अपना जुगाड़ लेके और पूजा का सामान लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी बारिश हो रही थी, बारिश बंद नहीं हुई थी। और सभी जो सामान हम लोग लेकर आए थे अभी चढ़ा रहे। और एक साइड में एक बच्चा देखिए आकर हमारा पूजा कर देता है, जिसको डेबरी पूजा बोलते हैं हम लोग। तो ये लेफ्ट हैंड से सारा पूजा होता है। और जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, देखिए यह नज़दीक एक चौराहा है और आसपास भी बहुत सारे पूजा कर रहे हैं सभी लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले ही पूजा कर रहे हैं।
यहाँ पर पीणा सभी को कथा पढ़कर सुना रही हैं और हम दोनों को चेयर मिल गया है। भाभी ने हमें चेयर दिया है बैठने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है, नीचे बैठ नहीं सकते। तो भगवान का जन्म हो गया है और इस तरह से जैसे छोटे बच्चे को हम लोग सेंकते हैं, दूध पिलाते हैं ना, उसी तरह से भगवान को भी हम लोग देखिए आग से सेंक रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। और फूल और सिंदूर तो देना ही देना है भगवान को। इस तरह से जितने भी आए हैं सभी इस तरह से, जितना भी फास्टिंग है, जिनका व्रत है, वही सारे भगवान को इस तरह से हाथ में लेकर इस तरह से सेकेंगे और दूध पिलाएंगे। लास्ट में मेरी बारी आ गई है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करते हुए। ये जो लाई का जुगाड़ आप देख रहे हैं ना, बारिश का पानी गिरकर ये ना पूरा बिखर गया है। जैसे दूध और पानी डालकर हम लोग खाते हैं ना, उसी तरह से हो गया है। बारिश पूरा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बारिश। तो सभी लोग छाता लेकर बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग एक एस्बेस्टर के नीचे बैठे हैं तो हमें छाते की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो हम लोग नीचे चटाई डालकर बैठते हैं और पूजा करते हैं। पूजा हो गया है संपन्न और बारिश होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई है। और जितने भी छोटे हैं, जो भी व्रतधारी हैं, व्रत किया है, सभी इसी तरह से बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। यही तो हमारे छोटे छोटे शहर और गाँव की संस्कार अभी तक है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम लोग बाहर रहना पसंद नहीं किए और अपने गाँव चले आए। हर एक त्यौहार और पूजा इस तरह से मिलजुल कर और हंसी खुशी मनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। बीणा तो कहीं जाती नहीं है, मैं तो इधर उधर घूमती रहती हूँ। जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं और बीणा हर पूजा और त्यौहार को बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं, मिलजुल कर एक साथ। 9:30 बजे हमारा पूजा खत्म हो गया, मैं घर आ गई हूँ। मैं तो थक गई। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सुबह 4:30 बजे मैं उठ गई थी और नहा धोकर घर की पूजा भी मैंने कर लिया है। अभी 5:15 बज रहा है। अभी हम लोग जाएंगे तालाब घाट पूजा करने के लिए। अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश बंद हो गई है। तो और अभी देखिए ये जो तालाब है, जो घाट है, हम लोग जो कल आए थे बारिश हो रही थी, आज देखिए कितना भीड़ है। लोग घाट तक जा नहीं पा रहे हैं और रास्ते के किनारे इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग ये घाट पे नहीं जाएंगे, दूसरे घाट में जाएंगे। थोड़ा सा रिस्की है, उस घाट में उतरने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, लेकिन भीड़ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भीड़ नहीं है, हम दोनों ही आ गए हैं। लोग तो पहले से ही आकर पूजा करके भी चले गए हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अच्छे से हम लोगों का घाट पूजा भी हो गया। यहाँ पर हम दोनों मिलकर घाट पूजा कर रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद इस तरह से साबुत 8 दाना चावल के और 8 मूंग, साबुत मूंग या फिर चना भी ले सकते हैं, उसको लेकर इस तरह से निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। तालाब के किनारे एक छोटा सा महादेव बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पर भी पूजा करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो ये देखिए ये जो घाट है कितना खाली है। और ये जो घाट को हम लोग छोड़कर आगे की ओर गए थे, अभी धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी है, ये देखिए। तो अभी चलिए फिर चलते हैं, पास ही माँ मंगला देवी माँ का मंदिर है, तो दर्शन करते हुए आगे की ओर जाएंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और देखिए सुबह सुबह फेरी वाला भी सारे इस तरह से रेडी हो गए हैं गली गली जाने के लिए, और अभी तक सारे लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। जो हम लोग तैयारी कर रहे थे पोजुंतिया का, दित्ती बहान पूजा का या फिर जितिया व्रत का, आज समाप्त हुआ। अभी
जिनके घर में अपने पास बेटा बेटी हैं उनको तो धूप चढ़ाएंगे। मेरी बेटी तो हैदराबाद में रहती है और मैं उड़ीसा में हूँ, तो जब मैं उसके पास जाऊंगी या फिर बेटी जब यहाँ पे आएगी तब मैं उसको धूप उतारूंगी। तो ये ब्लॉग अभी यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।